हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी पाठ 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय और जीवन परिचय के साथ साथ साहित्य परिचय। ठीक है, तो चलिए इनका जीवन परिचय देखते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेवी सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवार में से था। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे और परीक्षा में ये हमेशा सदैव मतलब होता है हमेशा प्रथम आते थे। कुछ समय तक मिर्जापुर कॉलेज में मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। इनका सुझाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों के प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस की सभापति तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति चुने गए। राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त बंगाल और बिहार में बाढ़ और भूकंप के समय की गई इनकी सामाजिक सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। सदा जीवन उच्च विचार इनके जीवन को पूर्ण आदर्श थी। इनकी प्रतिभा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इन पद को ये सन 1952 से सन 1962 ईस्वी तक सुशोभित करते रहे। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश के सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सन 1962 ईस्वी में इनको अलंकृत किया। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते रहे। निस्वार्थ मतलब होता है बिना स्वार्थ के। ये 28 फरवरी 1963 ईस्वी को दिवंगत हो गए, यानी कि इनका मृत्यु 28 फरवरी सन 1963 में हो गया। तो चलिए इनकी कुछ रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। इनकी रचनाएं, राजेंद्र बाबू की प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नवत है। इनकी रचनाएं निम्नवत हैं। चलिए नीचे देखते हैं कि क्या क्या है इनकी रचनाएं। पहला है चंपारण में महात्मा गांधी। इसमें किसानों के शोषण और अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी के आंदोलन का बड़ा मार्मिक वर्णन है। ठीक है, तो चलिए इनका दूसरा देखते हैं, बापू के कदमों में। इसमें महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा भावना व्यक्त
की गई है। और तीसरा है मेरी आत्मकथा। यह राजेंद्र बाबू द्वारा सन 1943 ईस्वी में जेल में लिखी गई थी। ये जो मेरी आत्मकथा है ये राजेंद्र बाबू ने सन 1943 ईस्वी में ये कहाँ लिखे थे? तो जेल में लिखे थे। इसमें तत्कालीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का लेखा जोखा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है मेरे यूरोप के अनुभव। इसमें इनकी यूरोप की यात्रा का वर्णन है। इनके भाषणों के भी कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इसके अतिरिक्त यानी कि इसके अतिरिक्त भी है देखिए। और पांचवा है शिक्षा और संस्कृति, छठवां है हमारा भारतीय शिक्षा, और सातवां है गांधी जी के देन, आठवां साहित्य, नौवां संस्कृत का अध्ययन, और 10वां है खादी का अर्थशास्त्र आदि इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए इनका साहित्य में स्थान देख लेते हैं। तो दोस्तों इनका साहित्य में स्थान देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुझले हुए राजनेता होने के साथ साथ उच्च कोटि के विचारक, साहित्य साधक और कुशल वक्ता थे। ये सादी भाषा और गहन विचारक के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। ठीक है, स्मरण मतलब होता है कि हमेशा याद किए, याद होता है। स्मरण मतलब होता है याद। हिंदी की आत्मकथा विधि में इनका पुस्तक मेरी आत्मकथा का उल्लेखनीय स्थान है। ये हिंदी के अनन्य सेवक और प्रबल प्रचारक थे। ठीक है, तो चलिए इनका आगे देखते हैं थोड़ा है। और राजनेता के रूप में अति सम्मानित स्थान पर विराजमान होने के साथ साथ हिंदी साहित्य में भी इनका अति विशिष्ट स्थान है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय के साथ साथ इनका साहित्य परिचय भी खत्म होता है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।